बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जहाँ पर आपके साथ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की जाती हैं, खबरों की डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं, सोशल इश्यूज़ पे हम बात करते हैं, बहुत से केसेस को हम उठाते हैं और उनकी डिटेल्स आप तक पहुँचाते हैं। वहीं पर एक सिलसिला मैंने अपने चैनल पर शुरू किया हुआ है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो मैं अपने एक दफ़ा फिर से पिन कर दूँगी। बहुत से लोग मुझे सवाल कर रहे थे कि अपना ईमेल एड्रेस जो है जिस पर आप रिप्लाई बैक करती हैं उसको प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्टोरीज़ शेयर करने के लिए, ऐसी स्टोरीज़ जो लोगों के लिए सबक का ज़रिया भी बने, लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले। एक ऐसी स्टोरी हमारी बहन ने शेयर की है। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम जो है वो बेशक शेयर कर लिया जाए, रुबीना इनका नाम है। और रुबीना की कहानी जो है वो एक ऐसी कहानी है जो हमारे मुआशरे में बहुत सी बच्चियाँ जो हैं, क्योंकि आजकल इतना फैंटेसी हमारे इर्द-गिर्द, आपका सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर आप जब रील्स देखते हैं, आप एक और ही दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि उन लोगों की दुनिया भी आपकी दुनिया जैसी ही होती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके सामने ग्लैमराइज़ करके दिखाते हैं। लेकिन लोग जो है उन चीज़ों की चाह में बहुत आगे निकल जाते हैं फिर उन चीज़ों को पाने के लिए। रुबीना की शादी जो है बड़ी यंग एज में हुई। शी वाज़ 18 ईयर्स ओल्ड और एक अच्छी फैमिली से वो बिलॉन्ग करती थी। और इस बच्ची ने उस वक़्त बैचलर्स में एडमिशन लिया था गालिबन, और उस वक़्त कहती है उसकी शादी हो गई, लेकिन बैचलर्स जो है उसने शादी के बाद कंप्लीट किया। अच्छा, जब उसकी शादी होती है तो इसके जो शौहर हैं ये बैंक में जॉब करते हैं और एक अच्छी पोस्ट पे होते हैं। तो वहाँ पर रुबीना बताती है कि मेरा उनके कोलीग्स के वाइफ़्स के साथ मिलना-जुलना हुआ, और उनमें कई जो उनकी वाइफ़्स थी वो बड़ी मॉडर्न और बड़ी अच्छी बैकग्राउंड फैमिलीज़ की थी। अब उनके शौहर जो हैं वो कहती हैं कि उनकी जॉब थी, ठीक है, अच्छे पैसे थे, लेकिन कोई बहुत अमीर इंसान नहीं थे। लेकिन जब इसका उठना बैठना एक अच्छे सर्कल में हो गया, खुशअक़ल ये लड़की थी, तो वहाँ पर इसने कहा कि ज़ाहिर-सी बात है, लोगों का लाइफ़स्टाइल हम देखते हैं और उस लाइफ़स्टाइल से आप इम्प्रेस होते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती थी कि जब मैं उन गैदरिंग्स में जाऊँ, किटी पार्टीज़ रखी जाती थी, फंक्शंस होते थे, गेट टुगेदर्स होते थे, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं भी अच्छा पहनावा, और ये हर एक की ख़्वाहिश होती है। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, कुछ इंस्टाग्राम का इफ़ेक्ट, वो कहती है सोशल मीडिया में बहुत फ़ॉलो करती थी क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ थी, तो मेरा ज़्यादातर वक़्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर गुज़रता था, इंस्टाग्राम पे गुज़रता था। मैं नए-नए कपड़े देखना, साड़ियाँ, कपड़े, जूते, इन चीज़ों से मैं बहुत इंस्पायर होती थी, और जिन लोगों में मेरा उठना-बैठना था, उनके भी इसी तरह की कुछ तर्ज़ ज़िंदगी थी, और हर वक़्त जो गुफ्तगू होती थी, वो भी घूमती इन्हीं चीज़ों के गिर्द थी, यानी कपड़े, ज्वेलरी, कहाँ से आ रहे हैं, वेकेशंस कहाँ की। तो ये चीज़ें मुझे बड़ा फ़ैसिनेट करती थी और मैं बड़ा लेफ़्ट आउट फ़ील करती थी। ऐसे में वो कहती है कि मैं फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कोशिश करनी शुरू की कि मैं उनके बराबर आऊँ। तो मेरे शौहर जो हैं वो थोड़ा-थोड़ा मुझसे तंग होना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि हमारे हालात हमें गुंजाइश नहीं देते कि तुम इतने महँगे-महँगे 10-10, 12-12 हज़ार के तुम डिज़ाइनर के कपड़े लो, तो कोशिश करो कि अपने आप को जितना है उसके अंदर गुज़ारा करो। अच्छा, अब ये इसकी शादी को 2 साल हो गए, इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, पैसे वग़ैरह इन्होंने जमा करने शुरू किए। इसके शौहर ने एक ज़मीन जो है वो इंस्टॉलमेंट पे ले ली। इंस्टॉलमेंट पे लेने की वजह से घर में थोड़ी-सी पैसों की और तंगी हुई। अब इसकी 2 दोस्तें जो है वो इनके नए कुलीग आए थे, उनकी वाइफ़्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मौज स्क्वाड थी। अब वो कहती है कि जब भी मैं उनके दरमियान बैठती थी तो कई दफ़ा मेरे जूतों पर, मेरे कपड़ों पे वो कमेंट कर देती थी, कभी मेरी स्टाइलिंग पे, और मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी। अब उसको आहिस्ता-आहिस्ता ऑनलाइन शॉपिंग का, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ऑनलाइन शॉपिंग का उसको शौक चढ़ गया। अब ऑनलाइन वो चीज़ें ढूँढती थी और उन लोगों को जो कपड़े पहने हुए देखती थी, वो ढूँढती थी कि कोई रेप्लिकाज़ मुझे ऐसे मिल जाए जो उन्हीं के जैसे हों। फिर जब वैसे कपड़े वो पहन लेती थी और अगर कोई थोड़ी-सी भी तारीफ़ कर देता तो उसके लिए वो एक बड़ी बात होती थी। ऐसे-ऐसे उसको एडिक्शन होना शुरू हो गई। वो कहती है कि अब मेरे शौहर जब मुझे पैसे जो है वो नपे-तुले देते थे, तो मैंने अब उनकी जेब से पैसे निकालने शुरू कर दिए। ज़ाहिर-सी बात है, अंदाज़ा उनको होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि भई ये क्या बात हुई? तुम मतलब ये तुमने क्या किया? अच्छा, कहती मैं बता देती थी। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि होना ये शुरू हुआ कि मेरे शौहर ने मुझसे पैसे जो है छुपाने शुरू कर दिए। अब वो कहती है कि 1-2 बार बड़े अच्छे मतलब कुछ चीज़ें आई हुई थी। एक शादी थी, मुझे तो उसके लिए कपड़े लेने थे। मैंने अपने शौहर का क्रेडिट कार्ड जो है वो निकाला और मैंने उनको डालते हुए पिन वगैरह देख लिया था। मैंने उनका यूज़ किया और मैंने उसे पेमेंट की और घर चीज़ें आईं। और वो चीज़ें जो है जब मेरे शौहर को पता लगा बाद में, जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स वगैरह अपनी क्लियर की, तो वो बहुत नाराज़ हुए इस चीज़ पर। उसके बाद वो कहती है वो और मोहतात हो गए और उन्होंने मुझे डाँटना भी शुरू कर दिया, समझाना भी शुरू कर दिया। अब वो कहती है कि ये चीज़ जो है ये मुझे बहुत बुरी लगनी शुरू की। अब इसने एक और काम शुरू कर दिया। इसने छोटी-छोटी चोरियाँ, इवन अपने, वो कहती है कि मुझे उस वक़्त अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। एक दफ़ा मेरी फ्रेंड है, उसका रिंग जो है वो वॉशरूम की गई है हाथ धोने के लिए, उस रिंग की हम बड़ी तारीफ़ भी कर रहे थे, उसने कि वहाँ पे उतारी और वो रिंग जो है उस वॉशरूम में रह गई और वो रिंग उसने उठा ली। वो कहती है इस चीज़ का आहिस्ता-आहिस्ता मुझे चस्का पड़ गया।
मैं फ्रेंड्स के घर जाना तो कोई छोटी-मोटी चीज़ उनके घर की अच्छी लगे तो मैं उठा लेती थी। मैं समझती थी ये तो छोटी चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता एडिक्शन जब इसकी बढ़ती चली गई तो इसने ऑनलाइन शॉपिंग में भी फ्रॉड शुरू कर दिए। मसलन इसने एक दफ़ा क्या किया कि इसने और यहाँ से इसकी सोचिए कि बुरा टाइम जो है वो शुरू होता है। इसने ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ चीज़ें मँगाई। कुछ चीज़ें उसने मँगवाई और उसने मँगवाई एक रेस्ट हाउस के पते पर। जब वो चीज़ें आती हैं, वो चेक करने के लिए बाहर जाती है। अच्छा बेसिकली ये पहुँचती है उस रेस्ट हाउस पर। उस रेस्ट हाउस पर पहुँचने के बाद ये वहाँ से वो चीज़ें जो है वो लेती है और वहाँ से दूसरे ही कहती है कि बैक डोर से, बैक गेट से मैं निकल जाती हूँ वापस। अब वो बंदा अंदर मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं आऊँगी और मैं पेमेंट दूँगी और ये वहाँ से चली जाती है। और ये चीज़ जब उसकी सक्सेसफुल होती है, उसने ये चीज़ बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर दी कि मुसलसल मुख्तलिफ़ पतों पर ये चीज़ें मँगाती थी और वहाँ से ये चीज़ें जो है लेके फ़रार हो जाती थी। अच्छा अब ये चीज़ें चल रही थी एट द सेम टाइम इसके शौहर को कुछ पैसे जो हैं वो किसी ने रखवाए घर पर और इसको पता लग गया कि घर में वो पैसे जो है वो पड़े रहे। वहाँ से इस खातून ने वो पैसे जो है अपने शौहर की अलमारी से निकाले, कुछ इसने पेमेंट करनी थी, एक इसने ज्वेलरी का सेट जो है वो ऑर्डर किया था और अगेन एक शादी का फंक्शन था। आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी थी लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी। आजकल इमिटेशन ज्वेलरी भी बड़ी एक्सपेंसिव होती है और इसने वो ज्वेलरी जो है उसकी जब पेमेंट की तो उन पैसों से की। अब इसके शौहर को जो वो पैसे निकालने थे, कहीं जमा कराने थे और बड़ा एक मसला बना, घर में शोर उठा, हंगामा हुआ और फिर उसको ज़ाहिर-सी बात है मियाँ को इसके ऊपर शक हुआ और फिर इसने माना। लेकिन उस वक़्त तक काफ़ी देर हो गई थी, घर में काफ़ी लड़ाई-झगड़ा हो गया था। इसी दौरान में ये खातून जो है, ये जो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी जाकर ऑनलाइन शॉपिंग की चीज़ें जो है वो लेकर आती थी। अच्छा कुछ जगहों पर जहाँ इसने ऑनलाइन शॉपिंग की थी वहाँ पे इसने ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान बहुत यूज़्ड टू हो जाता है किसी क्राइम के तो बहुत सी गलतियाँ कर जाता है। इसमें इसने गलती ये की कि जब ये मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने पार्सल्स मँगवा रही थी तो वहाँ पर इसने इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि कहीं पर कैमरे में भी वो आ सकती है। ज़्यादातर ये जाके जब पार्सल रिसीव करती थी तो वो अपने चेहरे को मास्क से कवर कर लेती थी। लेकिन कुछ जगहों पे इससे कुछ गलतियाँ हुई जिस तरह ये उन जगहों पर जब एंटर हुई तो ये विदाउट मास्क थी और उसके बाद चीज़ लेने से पहले इसने फ़ौरन मास्क लगाया वरना शुरू में ये कहती कि मैं बड़ी मोहतात थी जब मैं लेने जाती थी तो मैं पहले भी मास्क लगा के रखती थी, मास्क लगाए हुए जाती थी, मास्क लगाए हुए निकलती थी ताकि न किसी जगह मेरी कोई मुझे पहचान ना सके। लेकिन ज़रा कैजुअल हो गई वहाँ पर इसने 1-2 जगहों पर बगैर मास्क लगाए ये गई तो सही लेकिन इसने चीज़ मास्क लगाए हुए ली और वापस जाते हुए ये चीज़ देके वहाँ से फ़रार हो गई। अब जब 1-2 जगहों पे इसने कुछ बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स मँगवाए और वहाँ पर फिर ये इस खातून को जो है ढूँढने की कोशिश की गई। अच्छा मज़े की बात ये है कि ये मुख्तलिफ़ नंबरों से ऑर्डर्स करती थी। फिर उन लोगों तक पहुँचा गया और फिर पता लगा कि एक दफ़ा इसने एक अपनी सहेली के नंबर से भी ऑर्डर पुट अप किया था। तो जब ये चीज़ें होती गईं और फिर जब ये मतलब बेसिकली जब पुलिस इस तक पहुँची है तो ये कहती है कि इसकी सहेली का नंबर था जो कि ट्रेस हुआ। उस सहेली तक जब पहुँचे तो उसको वो तस्वीर दिखाई गई जो जिस जगह पर इसने लास्ट पार्सल रिसीव किया था वहाँ पर उनके वीडियोज़ में ये जब एंटर हुई है तो विदाउट मास्क थी, इसकी दोस्त है इसको देखकर पहचाना और इसने पुलिस को गाइड किया और उसके बाद पुलिस जो है इनके घर पहुँची, वो दोस्त भी उनके साथ पहुँची। वहाँ पर जब ये पहुँचे हैं तो उस दिन इनके घर में ये मामला भी हुआ था कि ये पैसे जो है निकलवाए गए थे और पैसे जो है इसने चोरी कर लिए थे और घर में काफ़ी एक हंगामा हुआ था। इसी दौरान में पुलिस घर पहुँची और फिर आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। बकौल इसके इसने जो स्टोरी शेयर की कि इसको इसके शौहर ने वहाँ पर ही सबके सामने डिवोर्स दिया। उसके बाद ये खातून जो है इसको पुलिस पकड़ के लेके गई और जब इसको पकड़ा गया तो फिर ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स के हवाले से बहुत से केसेस जो एक मास्क वाली खातून के ख़िलाफ़ किए गए थे उनमें जब ये चीज़ें सामने आई फिर ट्रेस बैक हुई और फिर बहुत से केसेस में इसका नाम मतलूब था, फिर इसको जेल हुई, इसने कई साल वहाँ पे गुजारे। कोई ग़ालिबन ये बता रही थी कि 3 साल इसे गुजारे क्योंकि इसके पीछे कोई आने वाला इस तरह से नहीं था। इसके घर वालों ने थोड़ी बहुत कोशिश की लेकिन एक शर्मिंदगी और एक टैग लग जाना वो तमाम चीज़ें लेकिन 3 साल की इसको कैद हुई क्योंकि इसने मल्टीपल जगहों पर इस तरह की चोरियाँ की थी। फिर उन लोगों को पे बैक किया गया, कुछ माफ़िया, कुछ तलाफ़िया, लेकिन वो 3 साल वो कहती मेरी ज़िंदगी के अज़ियतनाक थे। अब वो कहती कि मैं आज अपने माँ-बाप के घर में हूँ, मेरा घर टूट चुका है। लोग मुझे चोर बुलाते हैं और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं गरीब नहीं थी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ऑनलाइन शॉपिंग की जो एक हवस थी उसने मेरा घर भी बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। अपने बच्चों को थोड़ा-सा गाइड किया कीजिए क्योंकि आजकल बच्चे हर वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर वो नई-नई चीज़ें कई दफ़ा मैंने पेरेंट्स को सुना ये कहते हैं कि ईदियाँ सारी जो हैं माज़रत, ईदियाँ जो है पूरी-पूरी इस तरह की चीज़ों के ऊपर ख़र्च कर दी जाती है। तो थोड़ा-सा बच्चों को ज़रूर आप इन चीज़ों में गाइड करें और ख़वातीन, लेडीज़
कहते हैं ना कि जितनी चादर उसके मुताबिक अपने पाँव फैलाएं, वरना अंजाम वो होता है जो कि रुबीना का हुआ। मतलब आपके साथ शेयर करने का ये था कि कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का, तो कहीं न कहीं इंसान की पकड़ ज़रूर होती है। एनीवेज़ मज़ीद स्टोरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। कुछ डिटेल्स आर्यन बर्नी केस के ऊपर भी मेरे पास आई हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, वो ज़रूर देखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईमेल एड्रेस जो है वो मैं पिन कर दूँगी, आप लोग उस ईमेल एड्रेस पे स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोग की स्टोरीज़ जो हैं जिनको मैं समझूँ कि वो वाक़ई इस काबिल हैं कि लोगों को इस्लाह दें, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।